सभी को नमस्कार। इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और आज का हमारे यहाँ जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ शेयरिंग, यानी कि सत्ता की साझेदारी। पॉलिटिकल साइंस में ये आपका पहला लेसन है और पावर ऑफ शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है और किस लिए पावर शेयरिंग की जाती है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेसन है, इसमें दो देशों का डिस्कस किया गया है, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। दोनों देशों ने पावर ऑफ शेयरिंग का जो मेथड था दोनों अलग अलग अपनाए। तो किस देश ने पावर ऑफ शेयरिंग का अच्छा मेथड अपनाया और किस देश ने पावर ऑफ शेयरिंग का जो है मेथड गलत अपनाया, उसके बारे में हम इसमें तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी से लगती हैं। ये यूरोप का मैप है, आप इसमें देखेंगे तो जो ये इसके पास में थोड़ा सा नज़र आपको आ रहा है और इसको जूम करके देखेंगे, ये बेल्जियम का मैप है। इसमें फ्रांस के साथ सीमाएं लगती है, यहाँ जर्मनी के साथ में, ऊपर नीदरलैंड के साथ में इसकी सीमाएं लगती है। और इसमें ज़्यादातर जनसंख्या का हिस्सा है, दो ही क्षेत्र में रहता है, एक फ्लेमिश क्षेत्र में, एक वेलोनिया क्षेत्र में। तो इस छोटे से देश की जो सामाजिक बनावट है वो काफ़ी जटिल है और इस देश की कुल आबादी का लगभग 59% हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये फ्लेमिश क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें लगभग बेल्जियम की 59% आबादी इसमें रहती है साथ में। और ये जो 59% आबादी है ये डच भाषा बोलती है। इसके साथ और जो 40% जो क्षेत्र 40% जो पॉपुलेशन है वो रहती है वेलोनिया क्षेत्र में और ये सारी के सारी फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ज़्यादा जनसंख्या डच बोलती है और जो है कम जनसंख्या फ्रेंच बोलती है। तो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या लगभग 40% है और डच बोलने वालों की लगभग 59% है। इसके साथ साथ में जो यूरोपीय संघ जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, उसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राजधानी है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स। और इसकी जातीय बनावट और पॉपुलेशन का डिवाइडेशन इसमें कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और इस राजधानी जो ब्रुसेल्स में जो लोग रहते हैं वो 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा को बोलते हैं और जो पूरी के पूरे बेल्जियम में 40% फ्रेंच बोलते थे, वही जो है बेल्जियम में 80% लोग, ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% जो है डच बोलते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो पूरे बेल्जियम में 59% डच बोलते थे वो ब्रुसेल्स में 20% बोलते हैं और जो फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा को 40% पूरे बेल्जियम में बोलते थे वो ब्रुसेल्स राजधानी में 80% बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सामाजिक बनावट जो है काफ़ी जटिल है और जटिल इस कारण से है कि पूरे अगर हम बेल्जियम की बात करें तो 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, लेकिन इसके विपरीत राजधानी ब्रुसेल्स में ये जो है भाषा 20% तक आ जाती है। इस कारण ये काफ़ी जटिल था। तो इसी जो जटिल सामाजिक बनावट के कारण ही 1950 और 1960 का जो दशक है उसमें फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वालों के मध्य काफ़ी तनाव रहने लगा था। और इसका एक मेन कारण ये भी था कि हालांकि डच भाषा के लोग अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि 59% थे, लेकिन वो फ्रांसीसियों की अपेक्षा आर्थिक समृद्धि में कमज़ोर थे। यानी कि फ्रांसीसी अपने उसमें काफ़ी समृद्ध थे और उनके पास अधिक आर्थिक संसाधन थे। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए
बेल्जियम सरकार ने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए और सबसे पहले उन्होंने 1970 से लेकर के 1993 तक 4 संविधान संशोधन किए ताकि सभी समुदायों के मध्य भेदभाव न हो। तो सबसे पहले उन्होंने जो है पहला काम किया कि केंद्रीय स्तर पर जो है डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। जो डच बेल्जियम में 59% थे और फ्रेंच 40% थे, संख्या के हिसाब से अंतर था, लेकिन उनके मंत्रियों की संख्या केंद्रीय स्तर पर बिल्कुल समान होगी ताकि सबको पर समान प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके साथ में सरकार की जो अनेक शक्तियां थी, 2 जो क्षेत्र थे बड़े, उन दोनों क्षेत्रों की जो सरकारें थी, वेलोनिया की और फ्लेमिश क्षेत्र की, उनको सौंप दिया और ये दोनों क्षेत्रों को केंद्रीय जो है नेतृत्व से थोड़ा सा अलग रखा गया, उनके अधीन नहीं थे। और तीसरा महत्वपूर्ण उन्होंने किया कि ब्रुसेल्स में जो है अलग सरकार है तो इसके दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व होंगे। हालांकि ब्रुसेल्स में 80% जो है फ्रेंच भाषा के लोग हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई पूरे अगर बेल्जियम में बराबर का समान प्रतिनिधित्व है तो यहाँ ब्रुसेल्स में भी दोनों जनसंख्या का अनुपात अलग अलग होने के कारण भी मंत्रियों की संख्या वहाँ पर बराबर की गई, केंद्रीय स्तर पर भी और ब्रुसेल्स में भी। और चौथा महत्वपूर्ण किया कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की जो है सरकार वहाँ काम कर रही थी और उसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। और इसमें जो डच भाषा, फ्रेंच और जर्मन भाषा के जो बोलने वाले लोग थे, यानी कि स्थानीय जो है कुछ मुद्दे थे जैसे संस्कृति का, शिक्षा का, भाषा का, ये सभी के सभी किसके अधीन कर दिए गए, स्थानीय सरकार के अधीन कर दिए गए। तो हम देखते हैं कि 4 महत्वपूर्ण इसमें बदलाव किए गए। सबसे पहले जो बदलाव था वो बदलाव था, एक तो केंद्रीय स्तर पर मंत्रियों की संख्या बराबर की गई, दूसरा वेलोनिया और फ्लेमिश क्षेत्र में जो है केंद्रीय नेतृत्व के अधीन नहीं थे, उनको स्वतंत्र रखा गया। और ब्रुसेल्स में भी समान प्रतिनिधित्व, डच और फ्रांस लोगों की समान प्रतिनिधित्व रखा गया। और तीसरे स्तर पर जहां सरकारें थी, सामुदायिक सरकारें, उनको भी विशेष अधिकार दिए गए। थैंक यू।